इस अनुग्रहित सुबह में प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। यशाया 45 का 15वां वचन। हे इस्राएल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। इस वचन के आधार पर अपने को गुप्त रखने वाला परमेश्वर के विषय चिंतन करने के लिए हम खुद को समर्पित करें। एक बहुत ही मनोहर और अनुग्रहित पुराना मसीह गीत आप सबको याद होगा। उस गीत में गीतकार प्रभु यीशु को खोजता है। समुद्र को पार करके भूमि में रेतों में भी जब ईश्वर को खोज नहीं पाता, तब बहुत से पक्षियां एक साथ कहते हैं कि नहीं दिखेंगे, कहीं नहीं दिखेंगे, कह के वहाँ से उड़ जाते हैं। बाद में गीतकार ने अपने जीवन में मुड़कर अपने हृदय की ओर देखा, तब प्रेम रूपी ईश्वर को देखने के संदर्भ को यहाँ गीतकार उजागर करता है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसके 26वें अध्याय का पहला वचन। तुम अपने लिए मूर्तें ना बनाना और ना कोई खुदी हुई मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर को देखना है तो मूर्ति की ही आवश्यकता है, ऐसी स्थिति हो चुकी है। देखे अनदेखे सबको मूर्ति पूजा करने लग जाते हैं। परमेश्वर को देखना है तो मूर्ति पूजा से ही संभव है, ऐसा मानने वाला एक गुट है। तो हमने जो पढ़े हुए 15वें वचन में, हे इस्राएल के परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है, इस बात को और पुख्ता करके परमेश्वर अपने को गुप्त रखता है, तो भी परमेश्वर को अनुभव किए हुए कितने लोग हैं एक साथ मिलकर उसकी स्तुति और महिमा करें। मेरे प्रिय श्रोताओं, थोड़ा समय निकालकर यशाया उसके 45वें वचन को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर मनन करते हैं तो निश्चय आत्माभिषेक पाने की अनुभूति होगी। इसका संक्षिप्त रूप मैं आप सबके साथ इस प्रकार रखना चाहता हूँ। पहला, परमेश्वर अपने को गुप्त रखता है तो भी वह हमारे दाहिने हाथ को पकड़े रहता है। परमेश्वर ने जिस किसी के भी दाहिने हाथ को अगर पकड़ा है, उसके सामने अन्य जातियाँ झुकेंगी, राजाओं की कमर ढीली हो जाएंगी, फाटक खुल जाएंगे और कभी बंद ना होने पाएंगे। दूसरा, उसके दूसरे वचन में इस प्रकार से है कि परमेश्वर गुप्त में है तो भी वो आगे से हमारी अगुवाई करता है और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करके पीतल के किवाड़ों को तोड़कर और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े करने में हमारा परमेश्वर सक्षम है। तीसरे वचन को इस प्रकार संक्षिप्त रूप में समझ सकते हैं, हमारा परमेश्वर अपने को गुप्त में रखता है तो भी वह हमें नाम लेकर बुलाता है, और वो भी हमारा प्यारा नाम लेकर बुलाने वाला परमेश्वर। हमारे माता पिताओं ने हमें बड़े प्रेम से हमारा प्यारा नाम दे रखा है। वो नाम हमारे समाज में किसी को पता नहीं होगा, हमारे मित्रों को, सहकर्मियों को नहीं पता होगा, परंतु वह नाम हमारे परिवार वालों, हमारे सबसे नज़दीकी लोगों को ज़रूर पता होगा। परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि वो हमें इस कदर जानता है कि हमें प्यारा नाम से बुलाता है। हम उसे नहीं जानते तो भी उसने हमें वो पदवी दी है। चौथा, उसके 8वें वचन की ओर अगर हम अपने ध्यान को ले जाएं तो इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर अपने को गुप्त रखता है तो भी पृथ्वी पर नीति और उद्धार को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रियों, फलस्वरूप क्या संभव होगा आप जानते हैं। 14वां वचन इस प्रकार से व्यक्त करता है, मिस्रियों की कमाई और कूशियों के व्यापार का लाभ और सबाई लोग डील डोल वाले हैं, तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे। वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे, वे सांगलों में बंधे हुए चले आएंगे और तेरे सामने दंडवत करके कहेंगे, निश्चय परमेश्वर तेरे ही साथ है और दूसरा कोई नहीं, उसके सिवाय कोई और परमेश्वर नहीं। मेरे प्रियों, इस वाक्य का यथार्थ अर्थ क्या है आप जानते हैं। हम सब गुप्त में रहने वाले परमेश्वर की आराधना करते हैं। उस परमेश्वर की बातों का प्रकट होना, कई प्रकार के राज्यों से, स्थानों से विख्यात लोग, श्रेष्ठ लोग आकर नमस्कार करेंगे और उन्हें इस बात का बोध होगा कि निश्चय परमेश्वर ही है जो उद्धार देगा, रक्षा करेगा। मेरे प्रियों, उसके सिवाय कोई और परमेश्वर नहीं। उसके सामने कई घुटने टिकेंगे, अनेक जीव उस परमेश्वर के सामने ऊंचे स्वर से गाएंगे कि सिर्फ परमेश्वर ही है। इस सुबह के समय सुने हुए हर एक वचन के आधार पर हमारी आत्मिक आंख प्रकाशित होने पाए।
गुप्त रहने वाले परमेश्वर हैं, तो भी उसके कार्यों से हमारे जीवन में वो प्रकट होते हुए हम उसको अनुभव करने वाले बने। परमेश्वर की नीतियाँ प्रकट होने पाए, पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।